नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 18 मार्च शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। अलवर की विशाली नगर थाना पुलिस ने साइबर ठगी के बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ करते हुए हरियाणा की गैंग के लिए काम करने वाले 2 गुर्गों को गिरफ्तार किया है। आरोपी मौसिम और मुखराम को सूर्यनगर मोड़ स्थित एटीएम से संदिग्ध रूप से पैसे निकालते समय दबोचा है। पुलिस ने इनके कब्जे से 20,000 रुपये नगद, एटीएम कार्ड, मोबाइल और सिम कार्ड बरामद किए हैं। पूछताछ में चुकाने वाला खुलासा हुआ है कि ये आरोपी पिछले 8 महीनों में विभिन्न एटीएम से करीब 5 करोड़ रुपए निकाल चुके हैं। आरोपियों ने बताया कि वे 12वीं तक पढ़े हैं और पूरी तरह व्हाट्सएप के जरिए हरियाणा की गैंग के संपर्क में थे। गैंग उन्हें एटीएम कार्ड उपलब्ध कराती थी और निर्देश मिलते ही वे तुरंत रकम निकाल लेते थे, जिसके बदले उन्हें 5% कमीशन मिलता था। खास बात यह है कि उन्हें गैंग के सदस्यों के नाम तक नहीं पता है। पुलिस अब मोबाइल डेटा के आधार पर मुख्य सरगना की तलाश कर रही है। दौसा सेशन कोर्ट ने एक छात्रा को नशीला पदार्थ पिलाकर दुष्कर्म करने और अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने के आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर विभिन्न धाराओं में कुल 2,09,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। मामला मई 2022 का है, जब एक युवती और उसके भाई ने पीड़िता के घर में कमरा किराए पर लेकर उसका विश्वास जीता था। आरोपी युवती ने बहाने से पीड़िता को बुलाकर कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ पिला दिया, जिसके बाद उसके भाई ने अश्लील फोटोज और वीडियो बना लिए। इन साक्ष्यों के आधार पर आरोपी लगातार पीड़िता को धमकाता रहा और विरोध करने पर वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिए। सुनवाई के दौरान लोक अभियोजक ने 15 गवाह और 39 दस्तावेज पेश किए, जिसके आधार पर न्यायालय ने यह सख्त फैसला सुनाया। जालोर पुलिस ने करीब 1.5 साल पुराने चर्चित गणपत सिंह मांडोली हत्याकांड का सनसनीखेज खुलासा करते हुए मांडोली निवासी एक महिला सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस जांच में सामने आया कि यह पूरी वारदात अवैध संबंधों और ब्लैकमेलिंग के चलते अंजाम दी गई थी। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान लच्छू देवी, गजेंद्र सिंह और वगाराम के रूप में हुई है। गणपत सिंह की हत्या अगस्त 2024 में की गई थी और उनका शव मांडोली के कोलाया नाड़ा रास्ते पर मिला था। इस न्याय के लिए मृतक की 80 वर्षीय बुजुर्ग मां पिछले 18 महीनों से संघर्ष कर रही थी, जबकि उनकी पत्नी और पुत्र पिछले 17 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे थे। सर्व समाज के दबाव के बाद एएसपी भूपेंद्र सिंह के नेतृत्व में गठित विशेष टीम ने तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर इस गुत्थी को सुलझाया। फिलहाल पुलिस आरोपियों से गहन पूछताछ कर रही है। राजस्थान में नेशनल हाईवे के किनारे बने अवैध होटलों, ढाबों और दुकानों पर जल्द ही बुलडोजर चलने वाला है। राजस्थान हाईकोर्ट के सख्त निर्देशों के बाद प्रशासन एक्शन मोड में है, जिसके तहत हाईवे के केंद्र बिंदु से 75 मीटर के दायरे में आने वाले सभी निर्माणों को जमींदोज किया जाएगा। हिम्मत सिंह गहलोत बनाम राजस्थान सरकार मामले में कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि सड़क दुर्घटनाएं रोकने के लिए जान की कीमत किसी भी निर्माण से बढ़कर है। खास बात यह है कि यदि किसी पंचायत या निकाय ने पहले परमिशन दे भी रखी है तो उसे भी नियमों का उल्लंघन मानकर रद्द माना जाएगा और निर्माण हटाया जाएगा। नए नियमों के अनुसार नेशनल व स्टेट हाईवे के दोनों ओर 75-75 मीटर, मुख्य जिला सड़कों पर 50 मीटर और ग्रामीण सड़कों पर 15 मीटर की दूरी छोड़ना अनिवार्य होगा। चित्तौड़गढ़ जिले के रावतभाटा में कुख्यात गैंगस्टर रोहित गोदारा ने एक बड़े ठेकेदार से लाखों रुपए की रंगदारी मांगी है और कोटा के हिस्ट्री शीटर अमन बच्चा के जरिए उसकी रैकी करवाई। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए ठेकेदार को, अमन बच्चा सहित 4 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। जांच में सामने आया कि रोहित गोदारा और अमन बच्चा की दोस्ती अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में हुई थी, जिसके बाद अब वे मिलकर वसूली का खेल रच रहे थे। पुलिस ने रोहित गोदारा और उसके गुर्गे महेंद्र डेडाना के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है और पीड़ित ठेकेदार को 24 घंटे पुलिस सुरक्षा प्रदान की गई। पुलिस अब यह जांच कर रही है कि जेल के भीतर अपराधियों का यह नेटवर्क कैसे विकसित हुआ। अजमेर जिले के पंचशील नगर स्थित गुरु अभय रेजिडेंसी में हरियाणा के भिवाड़ी से आई साइबर पुलिस ने बड़ी दबिश दी। पुलिस ने एक फ्लैट से 2 युवकों को हिरासत में लिया है, जिनसे करीब 1 करोड़ रुपए के डिजिटल अरेस्ट ठगी के मामले में पूछताछ की जा रही है। जांच में सामने आया है कि ठगी की राशि इन युवकों के बैंक खातों में ट्रांसफर हुई थी। हैरानी की बात यह रही कि इस पूरी कार्रवाई के दौरान स्थानीय कृष्णगंज थाना पुलिस को भनक तक नहीं लगी और हरियाणा पुलिस बिना किसी स्थानीय सहयोग के आरोपियों को पकड़कर अपने साथ ले गई। इससे पहले भी 3 दिन पहले पुलिस टीम यहां आई थी, लेकिन तब आरोपी भागने में सफल रहे थे। हालांकि पुलिस ने अभी मामले की विस्तृत जानकारी साझा नहीं की है और मुख्य आरोपियों की तलाश अब भी जारी है। पुलिस की इस औचक कार्रवाई से हड़कंप मच गया।
हरियाणा के सिरसा जिले के ऐलनाबाद में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां घरेलू कलह के चलते 65 वर्षीय बुजुर्ग जरनैल सिंह ने अपनी पत्नी जसबीर कौर की हत्या कर दी। यह वारदात दया सिंह थेहड़ इलाके में हुई। पुलिस जांच के अनुसार घटना के समय बुजुर्ग दंपति घर में अकेले थे, क्योंकि उनका बड़ा बेटा और पुत्रवधू दवा लेने पंजाब गए हुए थे। आरोपी पति अक्सर सेवा संभाल और समय पर खाना न मिलने की बात को लेकर झगड़ा करता था। विवाद बढ़ने पर उसके पत्नी पर कई वार किए, जब तक उसकी जान नहीं निकल गई और फिर मौके से फरार हो गया। जब कैंपेन ड्राइवर और पड़ोसियों ने शव देखा, तब मामले का खुलासा हुआ। पुलिस ने फोरेंसिक टीम की मदद से साक्ष्य जुटाए हैं और आरोपी जरनैल सिंह की तलाश के लिए लोकेशन ट्रेस की जा रही है। पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है। लैब टेक्नीशियन भर्ती 2023 में अदालती आदेश के बावजूद अभ्यर्थियों को बोनस अंक नहीं देने पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताते हुए 8 अप्रैल को स्वास्थ्य निदेशक को पेश होकर स्पष्टीकरण देने के लिए कहा है। लेकिन अदालती आदेश की पालना हो जाती है तो निदेशक को हाजिर होने की जरूरत नहीं है। जस्टिस आनंद शर्मा ने यह निर्देश संतोष चौहान की अवमानना याचिका पर दिया। अधिवक्ता सौप्रीन सिंह पटेल ने बताया कि भर्ती में प्रार्थी को बोनस अंक नहीं देने पर उसने अदालत में याचिका लगाई। अदालत ने 12 दिसंबर 2024 को राज्य सरकार को आदेश दिया कि वह प्रार्थी को बोनस अंक दे। एकल पीठ के इस आदेश को सरकार ने खंडपीठ में चुनौती दी। खंडपीठ ने भी एकल पीठ के आदेश को सही करार देते हुए सरकार की अपील खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी के जरिए चुनौती देने के लिए निर्णय की प्रक्रिया जारी है, लेकिन फिर भी राज्य सरकार हाईकोर्ट के आदेश का पालन नहीं कर रही। राजस्थान में साइबर ठगी के मामले खतरनाक स्तर पर पहुंच गए हैं, जहां पिछले 6 महीनों में 54,000 से ज्यादा शिकायतें दर्ज हुई हैं और ठगों ने करीब 200 करोड़ रुपए की चपत लगाई है। इसे देखते हुए स्टेट साइबर क्राइम ब्रांच ने एआई और डीप फेक तकनीक को लेकर विशेष एडवाइजरी जारी की है। अपराधी अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से किसी परिचित की आवाज और चेहरा तैयार कर वीडियो या ऑडियो कॉल करते हैं। ये इमरजेंसी या भावनात्मक दबाव बनाकर तुरंत पैसे ट्रांसफर करने के लिए कहते हैं, जिससे लोग बिना जांचे ठगी का शिकार हो जाते हैं। डीआईजी शांतनु कुमार के अनुसार यदि कोई फोन पर तुरंत पैसे भेजने, ओटीपी देने या बैंक विवरण साझा करने का दबाव बनाए तो सावधान हो जाएं। वैशाली नगर के लिए एक व्यक्ति से कुरियर रिटर्न के नाम पर 42,000 रुपए की ठगी इसका ताजा उदाहरण है। रेलवे भर्ती बोर्ड ने असिस्टेंट लोको पायलट के 11,127 पदों पर भर्ती के लिए संक्षिप्त अधिसूचना जारी कर दी है। इस भर्ती प्रक्रिया के लिए योग्य उम्मीदवार 15 मई से आधिकारिक वेबसाइट rrbapply.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। आवेदन की अंतिम तिथि 14 जून निर्धारित की गई है। शैक्षणिक योग्यता के रूप में उम्मीदवार का 10वीं पास होना अनिवार्य है। आयु सीमा न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 30 वर्ष रखी गई है, जिसकी गणना 1 अप्रैल 2026 के आधार पर की जाएगी। राजस्थान के अधिकांश क्षेत्र वाले नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे में कुल 600 पद आवंटित किए गए हैं। चयनित उम्मीदवारों को 19,900 रुपये प्रति माह वेतन के साथ अन्य भत्तों का भी लाभ मिलेगा। चयन प्रक्रिया के अंतर्गत 2 चरणों में कंप्यूटर आधारित टेस्ट लिए जाएंगे, जिसके बाद कंप्यूटर आधारित एप्टीट्यूड टेस्ट, दस्तावेज सत्यापन और मेडिकल परीक्षण होगा। लुधियाना में सिंगला स्लिमिंग क्लिनिक प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े 2 करोड़ 14 लाख रुपए की ठगी के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी को पनाह देने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। थाना डिवीजन नंबर 5 की पुलिस ने न्यू दीपनगर निवासी अशोक सिंह को काबू किया है, जिस पर मुख्य आरोपी निखिल सिंगला को अपने घर में छिपाने और पुलिस से बचाने का आरोप है। पुलिस ने जब सूचना के आधार पर रेड की तो निखिल सिंगला मौके से फरार होने में कामयाब रहा, जिसके बाद शरण देने के जुर्म में अशोक सिंह पर केस दर्ज किया गया। यह पूरा मामला दिल्ली के डॉक्टर अरमान थापर के साथ हुए 2 करोड़ 14 लाख रुपए की धोखाधड़ी से जुड़ा है। डॉक्टर का आरोप है कि क्लिनिक के डायरेक्टरों ने उन्हें फ्रेंचाइजी और निवेश के नाम पर भारी मुनाफे का झांसा दिया था, लेकिन वादा पूरा न होने पर उन्हें बड़ा आर्थिक नुकसान हुआ। फिलहाल पुलिस की टीमें फरार मुख्य आरोपियों निखिल सिंगला की तलाश में लगातार दबिश दे रही है।